ली झारखंड, लड़ के ले ली झारखंड। तमाम जो आदिवासी संगठन है इसी नारे को लेकर अब विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के हरमू चौक की, जहां तमाम आदिवासी मूलवासी संगठन अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि सबके हाथों में तख्ती है, किन्हीं में लिखा हुआ है हेमंत सोरेन होश में आओ, तो किसी में लिखा हुआ है कि झारखंड झारखंडियों के लिए है और झारखंड में बाहरी भाषा नोई चलतो। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि अब यहाँ से तमाम आदिवासी मूलवासी संगठन अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो आदिवासी मूलवासी संगठन है अपनी मांगों को लेकर अब हरमू रोड से निकलकर अब विधानसभा की ओर रुख करने वाले हैं। तो यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। पूर्व सिल्ली विधायक अमित महतो से बात करते हैं। सर, क्या क्या मांगों को लेकर जा रहे हैं? जी बस हम अपनी मांगों को लेके आज आगे बढ़ रहे हैं और हमारा भी ये मानना है कि पूरी होगी। ये खतियान आधारित स्थान नीति बननी चाहिए, नियोजन नीति बननी चाहिए और नीति बनने के बाद में ही कोई नियुक्ति लानी जानी चाहिए। सर 22 साल हो गए, पेच कहाँ फंसी, अभी तक मांग क्यों नहीं पूरा हो रहा? गलत है। तमाम दलों ने हमें ठगने चलने का काम किया है। अब ये बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए लोग आज सड़कों पे। कई पक्ष और विपक्ष के विधायक ने कहा था कि उनकी बात सदन में उठेगी, अभी तक नहीं उठी है सर। नहीं उठी है तो उठेगी और हम लोग छीन के लेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि आज अपनी बातों को सदन तक पहुंचा कर रहेंगे। तमाम जो क्या लगता है कि आज आप लोग घेराव करने निकले, कितनी बात आपकी सुनी जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री सुने नहीं सुने, हम लोग उनको सुनाएंगे जरूर। हमें याद है कि भगत सिंह ने अपनी बात को रखने के लिए विधानसभा के बाहर बम फोड़ा था। हम वही करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई सत्ता पर बैठा हुक्मरान या अहंकार पाले हुए है कि भाई हम ही सर्वे सर्वा हैं, तो उस अहंकार को चोट करना हम लोग जानते हैं। अभी विधानसभा का घेराव है, समय पड़ा, जरूरत लगी तो झारखंड बंद, आर्थिक नाकेबंदी की भी बात हम पद यात्रा करके आप भी आए थे धनबाद से। पक्ष विपक्ष दोनों के विधायक ने आप लोगों को आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक आप लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। क्या लगता है कि बस आप लोगों का आमरण अनशन तोड़वाने आए थे या फिर आप लोगों को जो कहे हैं, जो वादा किए हैं वो पूरा हो? देखिए, पद यात्रा करके 2024 में चुनाव में वो भी आएंगे, तब उनकी मांग भी हम नहीं सुनेंगे। जब वो हमारे घरों पर आएंगे हाथ जोड़कर, तो चप्पल जूता से उनका स्वागत किया जाएगा। ये गांव में तय हो चुका है। 25 मार्च तक अगर स्थानीयता पर बात नहीं बनती है तो गांव में विधायकों का घुसना मुश्किल होगा, वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। रोड नाली का शिलान्यास करने नहीं दिया जाएगा, जूता का माला विधायकों को पहुंचाया जाएगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर हम बहुत बात नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं हम वो जानते हैं। तमाम जो झारखंड के वासी है उनका कहना है कि बाहरी भाषा झारखंड में नहीं चलते। तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो भोजपुरी संगठन के उन लोगों का कहना है कि उन लोगों को भी प्राथमिकता दी जाए। ये बिहार में क्यों नहीं बोलते हैं, बंगाल में जाकर क्यों नहीं बोलते हैं, उड़ीसा में जाकर क्यों नहीं बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाकर क्यों नहीं बोलते हैं? भाई अब झारखंड में ही क्यों बोलते हैं? जब राज्य का बंटवारा हो गया, दोनों भाइयों को अलग अलग राज्य मिल गया, तो फिर आप यहाँ हकमारी की बात क्यों करते हैं? हम बिहार में तो नहीं मांग रहे हैं, तो जाइए वहाँ मांगिए। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी भी मौजूद हैं। सर, आज क्या रणनीति आप लोगों की? आज तो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है और उसके बाद अंतिम इसका लक्ष्मण रेखा है 25 मार्च तक। अगर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, भाषा नीति नहीं बनाते हैं, उसके बाद हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो और तमाम झारखंड के विधायक जो है विधान सभा से इस्तीफा दो और जन आंदोलन हो जाएगा। और उसके बाद गांव लेवल में सरकार का बहिष्कार होगा। बहुत कुछ कार्यक्रम आज का घेराव प्रोग्राम के बाद हम लोग बैठेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी। सर, शुरुआत से आप झारखंड के हक की बात की है, क्या लगता है सर पेच कहाँ फंसा हुआ, अभी तक मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है? हमको लगता है ये इसकी हट धर्मिता के कारण, नासमझी के कारण ऐसा हो रहा है। जो आपने ही वादा किए हैं, लोबिन सोरेन
जेएमएम के विधायक हाउस सदन में भी बोला है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा और नहीं तो तीर चलेगा। हमको लगता है अभी आग जल चुकी है संपूर्ण झारखंड में, संथाल परगना से लेके कोयलांचल कोल्हान तक रांची राजधानी में आ चुका है। इसलिए आप ये आग बुझेगी नहीं और आर पार की लड़ाई का ऐलान आप दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पे जनता उतर चुकी है। सर अच्छा, झारखंड के बने हुए 22 साल हो गए सर, नियोजन नीति, स्थायी नीति क्यों नहीं सर स्पष्ट है झारखंड में? बुनियादी चीज था, जब इन्हें सत्ता संभाली, सत्ता का बागडोर संभालते ही उसको आना चाहिए था। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, भाषा नीति बनाना था, लेकिन बिना नीति निर्धारण का केवल सरकार बना रही है। ये सरकार टिकाऊ नहीं होगा, ये सरकार बिल्कुल खुद वो खुद गिर जाएगी। 25 मार्च तक नीति निर्धारण नहीं होगा, सरकार गिर जाएगी, पार्टी बिखर में आ जाएगा और आर पार का लड़ाई दिखाई दे रहा सड़क पर। सर कई आंदोलनकारी पद यात्रा करके रांची पहुंचे थे, कई विधायक चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, उन्हें आश्वासन दिए थे कि उन लोगों का जो मांग है वो जल्द पूरा होगा, लेकिन अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ है। हमने कहा आज हो गया 14 तारीख, बाकी 10 दिन के अंदर नहीं होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमको लगता है लोबिन हेम्ब्रम के अलावे आज अमित महतो पार्टी छोड़ दिया है जेएमएम, उसे कई लोग बीजेपी छोड़ेंगे, कांग्रेस छोड़ेंगे, जेएमएम छोड़ेंगे और उनको छुड़वाएंगे पद। और यहाँ का जनप्रतिनिधि, मंत्री संतरी वो गांव घुसना मुश्किल हो जाएगा और उनको ये नियम बनाना होगा और नहीं तो पद छोड़ना होगा। यही हम लोगों ने आज संकल्प ले रहे हैं। इस बार अगर नीति निर्धारण नहीं होता है तो क्या होगा? आर पार की लड़ाई होगी। आने वाला दिन में इनकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आने वाला दिन जब कभी चुनाव होगा, आने वाला दिन में तो 32 का खतियान ही एक मुद्दा होगा। जो 32 का खतियान बात करेगा झारखंड में वही राज करेगा। सर कई लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं 1932 खतियान का, या फिर बात करें नियोजन नीति का, क्यों नहीं मांग सुन रही है सरकार? ये सरकार में कोई विजन नहीं है, इसका एक मिशन है सत्ता, लेकिन सत्ता कब तक होगा? ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर आ गया। अरे वो तो मंदिर का मुद्दा, वादा किया मंदिर बना दिया, राम मंदिर अयोध्या में, आपने तो वादा किया नीति नहीं बनाया, तो आपका भी खलास हो जाएगा, आपका भी धराशायी हो जाएगा। वादा पूरा करे, 25 मार्च तक पूरा करे और नहीं तो आर पार की लड़ाई चालू हो गया। सदन में लगातार मुद्दा उठ रहा है, चाहे भाषा को हो चाहे 1932 खतियान का, पक्ष विपक्ष दोनों उठा रहे हैं, लेकिन सर मांग पूरी नहीं हो रही है, बस सदन में आवाज उठ रही है। ये निरंकुश सरकार है, ये बहरी सरकार है, अंधी सरकार है। लोकतंत्र सर्वोपरि होता है, जनता जनार्दन सब कुछ होता है, जनता से जनादेश मिलता है और जनता का जनादेश से अगर कोई अध्यादेश नहीं बनता है, वैसे सरकार को बर्खास्त करो। हम लोग दरखास्त करने नहीं आए हैं, हम लोग बर्खास्त करने आए हैं और यही हम लोगों का संकल्प है। सर आज आप लोग विधानसभा घेराव करने के लिए जी जा रहे हैं हम लोग। तो ये थे पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज ये लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल रहे, क्योंकि कई दिनों से ये लोग कह सकते हैं कि कई साल से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं कि झारखंड में अपना एक भाषा हो। जिस तरीके से 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है, उसी तरीके से यहाँ पर बाहरी भाषा को लेकर विवाद तो थम नहीं रहा है। कई लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करे, तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो झारखंडी है उनका कहना है कि झारखंड झारखंडियों के लिए और बाहरी भाषा झारखंड में नहीं चलतो। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो आदिवासी मूलवासी संगठन है अपनी बात मांगों को लेकर विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि इनका साफ तौर पे कहना है कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड। कैमरा पर्सन हृदय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।